कर लेते हैं अब अगली खबर का। जी हाँ, दिल्ली की हवा इस समय किस ओर रुख कर रही है? दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा? कौन होगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री? और इस बड़े सवाल को लेकर दिल्ली का सियासी समीकरण बेहद ही रोमांचक होता जा रहा है। हर दिन नया मोर्चा और नए दाव खेले जा रहे हैं। 70 विधानसभा सीटों के दाव पर जहां दोनों तरफ से एक के बाद एक पोस्टर प्रहार जारी है, वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे चुनाव की तारीख पास आ रही है, चुनाव प्रचार भी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। दिल्ली चुनाव में आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी एंट्री लेने वाले हैं और चुनावी शंखनाद करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया भी इस समय शुरू हो चुकी है और कई दिग्गज अपने नामांकन भी भर रहे हैं। इधर आपको बता दें कि जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं कई दाव भी खेले जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, जुबानी जंग भी जारी है। और इस बीच केजरीवाल जो पर जाट समुदाय को टारगेट करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने जाट समुदाय के नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही एक और बड़ी गतिविधि हुई है आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी विधानसभा में कैग रिपोर्ट में देरी के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी दी है कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। कोर्ट में अभी सुनवाई होनी है कुछ ही देर में और आप नेता भी चुनाव आयोग जाने वाले हैं। दिल्ली की चुनावी जंग इस समय होती जा रही है रोमांचक, क्योंकि उसमें आ गई है तेजी। नामांकन का दौर भी जारी है। 17 जनवरी तक नामांकन भरने हैं। ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सूची भी जारी की जा रही है। हालांकि आपने 70 कैंडिडेट्स पहले ही उतार दिए हैं। ऐसे में अब दिल्ली की हवा क्या रुख कर रही है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि हर पल पल जो हवा है किसी और जाती हुई इशारा दे रही है। लेकिन इस समय जुबानी जंग भी है, वो भी तेज होती जा रही है, क्योंकि भाजपा लगातार हमला बोल रही है। इधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आप है, वो भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रही है। मामला त्रिकोणीय होता जा रहा है। चुनावी शंखनाद आज राहुल गांधी दिल्ली से करने वाले हैं और इससे पहले हम देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है पूरी जी तोड़ कोशिश के साथ आगे लगी हुई हैं। तो अब कैग रिपोर्ट को लेकर हम देख लेते हैं कि कैग रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट की फटकार लग चुकी है। दिल्ली सरकार की हो चुकी है खिंचाई और हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी देते हुए ये बात कही है कि आपकी ईमानदारी पर हमें संदेह हो रहा है। रिपोर्ट पेश में हुई देरी को लेकर हाईकोर्ट जो है वो नाराज नजर आ रहा है और साथ ही साथ 2:30 बजे होने वाली है याचिकाओं पर सुनवाई। देखना होगा, वो भी महत्वपूर्ण। विधानसभा स्पीकर के सामने होनी थी रिपोर्ट पेश, लेकिन नहीं हुई। इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कैग रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई है फटकार। कहा कि आपकी ईमानदारी पर संदेह हो रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार ने भी पलटवार करते हुए अपना पक्ष जरूर पेश किया। कहा है कि चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में इस वजह से कैग रिपोर्ट नहीं पेश हो पाई। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई रीजन नहीं हो सकता, ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। बीजेपी विधायकों की कैग रिपोर्ट को पटल पर रखने की मांग थी, लेकिन नहीं हुई वो मांग पूरी। दिल्ली सरकार ने कैग रिपोर्ट नहीं की पेश और ऐसे में देरी आने पर दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई है कुछ बीजेपी विधायकों की तरफ से याचिका और याचिका की होने वाली है सुनवाई। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की आलोचना की है, कड़ी आलोचना की है। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय रोचक भी होता जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय जीतोड़ कोशिश कर रही हैं और आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि चुनावी रण में उतर चुके हैं उम्मीदवार और नामांकन प्रक्रिया जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करने वाली हैं और उससे पहले मंदिर में उन्होंने की है पूजा। साथ ही गुरुद्वारे भी गई हैं, तो सिख वोटर्स को भी रिझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी कवायद की जा रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं रोड शो का भी नज़ारा। जी हाँ, आतिशी इस समय वोटर्स को लुभाते हुए हम देख रहे हैं कि तमाम घोषणाएं की जा रही हैं, आपकी तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो या फिर कांग्रेस की तरफ से हो, तमाम ये घोषणाएं की जा रही है। लेकिन आतिशी इस समय चुनावी मैदान में उतर चुकी है और आतिशी जो है इस समय रोड शो किया उन्होंने, साथ ही साथ मंदिर में पूजा कर अरदास भी की है, गुरुद्वारे भी गई हैं वो, और साथ ही इस समय रोड शो करते हुए तमाम घोषणाओं का ऐलान भी करते हुए। हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ पोस्टर वॉर भी जो है वो लगातार, पोस्टर प्रहार भी जो है वो जारी है दोनों पार्टीज के बीच में। ये आप देख रहे हैं 2 पोस्टर है और ये पोस्टर अरविंद केजरीवाल जो है उन भाजपा ने जारी किया है और ये आपने जारी किया। तो दोनों के पोस्टर वॉर इस समय जारी हैं और लगातार एक के बाद एक पोस्टर निकलते आ रहे हैं। भाजपा अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर आरोप लगा रही है, फर्जी वोटर
को लेकर आरोप लगा रही है, वही आप जो है वो कह रही है कि सावधान दिल्ली वाले, क्योंकि बीजेपी को वोट देना उनके लिए हो सकता है घातक। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि वो रमेश भिदुड़ी है और उनको कहीं ना कहीं भाजपा जो है गाली वाला पार्टी बोल रही है, तो एक दूसरे के ऊपर तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और ये इसका जरिया बन रहा है पोस्टर्स। हमारे संवाददाता इस समय अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा अमरेंद्र का रुख करेंगे और दिल्ली विधानसभा चुनाव इस समय क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है अमरेंद्र, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आतिशी मैदान में उतर गई हैं, हम देख रहे हैं उनका रोड शो चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, पोस्टर वॉर जारी है, कैग रिपोर्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई है दिल्ली सरकार को बड़ी फटकार। ऐसे में और क्या क्या हो रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? भावना, जिस तरह से लगातार सियासी पारा जो है दिल्ली के दंगल का वो काफ़ी हाई हो गया है और लगातार सभी पार्टियों ने जहां एक और चुनाव प्रचार अपना तेज कर दिया है, वहीं कई तरह के दाव इस पूरे चुनावी दंगल में देखे जा सकते हैं। जहां एक और दोनों पार्टियां और खासकर कहें तीनों पार्टियां यानी कि भाजपा, कांग्रेस और आप, तीनों में एक पोस्टर वॉर की जंग पिछले कई दिनों से देखी जा सकती है। जहां पिछले 10 साल की नाकामियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और अरविंद केजरीवाल को मोगेम्बो जैसे शब्दों से और पोस्टर से नवाजा गया और बताया गया कि मोगेम्बो कब खुश होता है और किस तरह की उन्होंने 10 सालों में दिल्ली की में जो कोई व्यवस्था है उसको किस तरह से किया है, इसको लेके बानगी देखी जा सकती है इन पोस्टर्स में। वहीं दूसरी अगर देखें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर पोस्टर के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ हमलावर है। इसके अलावा अगर बात करें तो इमोशन कार्ड, जो इमोशनली कार्ड है वो कल आतिशी ने खेला और आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बाकायदा क्राउड फंडिंग की बात की। और आपको मैं बता दूं कि 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में आतिशी ने कहा था कि 2013 से वो लगातार जब भी चुनाव में जाती हैं तो उनको चुनाव फंड जनता के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जनता के पैसे से वो चुनाव लड़ रही हैं। और कालका जी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 40 लाख रुपए चाहिए और मैं आपको बता दूं कि इन 6 से 8 घंटे में उनके अकाउंट में 18 लाख रुपए आ चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये इमोशनल एक कार्ड भी खेला जा सकता है जिस तरह से आतिशी का है। और आज का नामांकन रोड शो भी यही बताता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ कालका जी में है। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी चुनावी रण में अपनी पूरी हुंकार भर दी है और कांग्रेस में जो लोकसभा प्रतिपक्ष है राहुल गांधी आज एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे हैं और एक बड़ा मैंडेट देने का प्रयास करेंगे। और वो मुद्दे जो 10 साल से आम आदमी पार्टी की है उसको तो वो वॉर करेंगे ही, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर वॉर करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये जो जंग है बहुत तेज हो गई है। उसमें सबसे बड़ी बात देखिए थी अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 3 बजे जो केजरीवाल हैं वो उनके साथ मुख्यमंत्री आतिशी, भगवंत मान और राघव चड्ढा ये चुनाव आयोग के पास जाने वाले हैं और 2 बड़े मुद्दे लेकर ये जाने वाले हैं। जहां एक और इनका एक पहला मुद्दा है कि प्रवेश वर्मा जिस घर में रहते थे वहां पर उनके पास 3 वोट थे और अब उन्होंने 30 वोट को लेकर आवेदन किया, ये पहला मुद्दा है। और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं वोट बनाने को लेकर गड़बड़ी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर पटपड़गंज विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं अवध ओझा, उन्होंने ग्रेटर नोएडा से और पटपड़गंज विधानसभा में अपना वोट ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दी थी जिसकी लास्ट डेट 7 जनवरी थी चुनाव आयोग के द्वारा। बाद में दूसरा एक नोटिस आता है केजरीवाल का ये कहना है और उसको 6 तारीख कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने गड़बड़ी की आशंका लगाई। तो एक प्रतिनिधिमंडल तो आप नेता जो है इस समय चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं अमरेंद्र, लेकिन एक बात और है जो अभी निकल कर आई है, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, कहा है कि कैग रिपोर्ट क्यों नहीं उस पर विचार किया गया, क्यों नहीं पेश किया गया। साथ ही साथ विधानसभा स्पीकर पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में कहीं लग रहा है कि केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए भावना, ये तो सार्वभौमिक और सार्वजनिक है कि कैग की रिपोर्ट को जो है विधानसभा में टेबल करना पड़ेगा पहले और उसके बाद उसको सार्वजनिक करना पड़ता है, क्योंकि कैग जो है किसी भी सरकार के आय व्यय के खर्चे का अध्ययन करती है और एक रिपोर्ट देती है जिसको बाकायदा विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में टेबल किया जाता है और बाद में एक कॉपी जो है लोकसभा में अगर होती है टेबल तो राष्ट्रपति जी के पास जाती है और अगर चूंकि दिल्ली है तो वहां उपराज्यपाल के पास जानी चाहिए, जिसको कई बार उपराज्यपाल ने इस बात के लिए लिखित तौर पर केजरीवाल को घेरा है और कहा है कि अभी तक आपने कैग की उन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को आपने टेबल नहीं की और दिल्ली के कई घोटालों की जांच जिसमें कैग ने की है और उसमें वो कहीं ना कहीं फंसते हुए आ रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा है इसमें दिल्ली हाईकोर्ट में जो याचिका है उस पर कई बड़े जजमेंट आ सकते हैं, क्योंकि ये मामला सार्वभौमिक है। ये एक प्रैक्टिस में आता है कि कैग की रिपोर्ट को विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा में आपको टेबल करके उसकी कॉपी देनी होगी, तो क्या छुपा रहे हैं। और यही बात जनता पूछना चाहती भावना की लगातार आखिर क्या वजह है कि इन 10 सालों में आम आदमी
आदमी पार्टी ऐसा क्या छुपाना चाहती है या वो किन मुद्दों पे पर्दा डालना चाहती है जो जनता को न पता चले, इसको लेके कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और अब कहें त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस की एंट्री हो गई, तो लगातार सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी है और उनको जवाब तो देना नए पड़ेगा, मोर्चे क्योंकि नए जनता दाव इस समय जानना खेले चाहती जा है। रहे हैं। अमरेंद्र, दिल्ली विधानसभा चुनाव लगातार जैसे जैसे तारीख पास आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय दाव खेलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अमरेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में आगे बढ़ेंगे।